हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम कंपैरिजन ऑपरेटर के बारे में समझेंगे। हम देखेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होता है और कैसे हम लोग कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज़ करके दो वैल्यूज़ को कंपेयर करते हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक सिंपल सा प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया है। इसमें केवल index.html के अंदर लिखा है और script.js जो है वो एकदम एम्प्टी है। यहाँ पर मैंने कुछ बस केवल h1p टैग यही सब लिखा है और उसके अंदर मैंने ये सब लिखा है कंपैरिजन ऑपरेटर, और जितने तरह के कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो चलो एक एक करके हम लोग इसको स्टडी करते हैं। तो बेसिकली कंपैरिजन ऑपरेटर्स का यूज़ करके हम दो वैल्यूज़ को कंपेयर करते हैं। मोस्टली नंबर्स के केस में हम इन सारी वैल्यूज़ को कंपेयर करते हैं, लेकिन तुम देखोगे कई बार स्ट्रिंग्स के साथ भी कई लोग कंपेयर कर लेते हैं। वैसा करना नहीं चाहिए। इसको सीधा नंबर में कन्वर्ट करके अपनी स्ट्रिंग को तब करना चाहिए। लेकिन जावास्क्रिप्ट ऐसा है कि बिहाइंड द सीन वो नंबर को स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट कर देता है। तो चलो हम देखते हैं सबसे पहला ऑपरेटर जो कि है इक्वालिटी ऑपरेटर। इसको इक्वल टू ऑपरेटर बोल सकते हो या इक्वालिटी ऑपरेटर बोल सकते हो। तो ये कैसे काम करता है, मान लो हमारे पास दो नंबर है, जैसे कि अब दो नंबर यहाँ पर अगर मैं लिखूंगा तो मैं 7 लिख रहा हूँ और डबल इक्वल टू अगर 7 लिखता हूँ तो ये इसका आंसर ट्रू आता है क्योंकि 7 7 के इक्वल है। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है, 7 7 के इक्वल है, हमें साफ साफ दिख रहा है। तो इस तरह से नॉर्मली नहीं यूज़ करते हैं इसको। जैसे हमारा वेरिएबल है, यहाँ पर एक वेरिएबल चलो क्रिएट कर लेते हैं, कॉन्स्ट। कॉन्स्ट मान लो एज है, किसी की एज है, यूजर 1 की एज है मान लो 18, और यूजर 2 की एज है, यूजर 3 मैंने लिख दिया, यूजर 2 की एज है 24। ये दो यूजर्स की एज है। अब हमें ये कंपेयर करना है, ये यूजर वन इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे एज मैंने नहीं लिखा, यहाँ पे एज भी लिख देते हैं, एज एज। तो यूजर वन एज, अभी यहाँ पर अगर केवल क्लिक करके मतलब टाइप करके एंटर करेंगे तो ये मुझे 18 मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं ये डबल इक्वल टू लगा के यूजर 2 कर देता हूँ और यहाँ पर यूजर 1 मैंने पेस्ट किया तो ये ट्रू दिखा रहा है क्योंकि यूजर वन की इक्वल है। अब यहाँ पर मैं अगर कर देता हूँ यूजर 2 तो ये देखो फॉल्स आ रहा है क्योंकि यूजर वन यूजर वन 18 है, यूजर 2 24 है। तो 18 और 24 इक्वल नहीं होते हैं। तो बेसिकली ये जो भी कंपैरिजन ऑपरेटर है ये नंबर्स के साथ ही यूज़ करते हैं, स्ट्रिंग्स के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यूज़ नहीं करना चाहिए, मैं भी बोल रहा हूँ। नहीं तो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड सा रिजल्ट मिलेगा तुम्हें। तो लेकिन हम लोग वो भी देखेंगे क्योंकि इंटरव्यूज में वैसा भी पूछते हैं, नंबर को स्ट्रिंग से कंपेयर कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो सब कुछ पूछा जाता है, सब कुछ करते हैं लोग, लेकिन नंबर को कंपेयर करने के लिए ही ओरिजिनली ये बना है। तो यहाँ पर यूज़र 1 और यूज़र 2 इक्वल नहीं है, इसीलिए फॉल्स दे रहा है। तो चाहे जो भी कंपैरिजन ऑपरेटर हो ये ट्रू या फॉल्स ही देगा, या तो ट्रू या तो फॉल्स। अगर इक्वल होगा तो ट्रू, अगर नॉट इक्वल होगा तो फॉल्स, मतलब ऐसा ये रिजल्ट देगा। तो ये इक्वालिटी ऑपरेटर हमारा है। अब इसके बाद एक होता है ये ट्रिपल इक्वालिटी, या इसको स्ट्रिक्ट इक्वालिटी भी बोलते हैं। तो उसको समझने से पहले हमें इसको समझना पड़ेगा। जैसे कि हमारे पास मान लो कि एक स्ट्रिंग है, ये मैंने यूज़र 1 की एज को एक स्ट्रिंग बना दिया है, इसको बना दिया 18 जो कि एक स्ट्रिंग है। अगर टाइप ऑफ यूज़र 1 अगर देखोगे, टाइप ऑफ यूज़र 1 स्ट्रिंग है और टाइप ऑफ यूज़र 2 नंबर है। तो अब हम अगर उसको इन दोनों को कंपेयर करें तो देखो तभी ये काम कर रहा है एकदम जैसे नॉर्मली काम करना चाहिए वैसे ही ये काम कर रहा है, और ये रिजल्ट दे रहा है फॉल्स, क्योंकि ये इस केस में ये बिहाइंड द सीन इस जो भी स्ट्रिंग है इसको नंबर में कन्वर्ट कर रहा है। इसको मतलब यहाँ पे बिहाइंड द सीन जब कन्वर्जन होता है तो उसको बोल सकते हो ऑटोमेटिक कन्वर्जन। उसका एक दूसरा बहुत ही फैंसी सा टर्म होता है इम्प्लिसिट कन्वर्जन, इम्प्लिसिट कन्वर्जन बोलते हैं उसको। ऐसा मैं लिख देता हूँ इसके आगे। ये क्या करता है, एक तो इक्वालिटी मैंने लिख दिया, दूसरा मैं इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देता हूँ इम्प्लिसिट, इट डज
इम्प्लिसिट कन्वर्जन। अब ये CONVERSION, हाँ हाँ। तो यहाँ पर ये इम्प्लिसिट को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑटोमेटिक। ये ऑटोमेटिक हो रहा है। इम्प्लिसिट का मतलब होता है ऑटोमेटिक, मतलब तुम नहीं कर रहे हो, ऑटोमेटिक हो रहा है बिहाइंड द सीन्स। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। जो भी इक्वालिटी ऑपरेटर है, इट डज इम्प्लिसिट कन्वर्जन। इम्प्लिसिट या ऑटोमेटिक कन्वर्जन कर देता है। हमारा अगर स्ट्रिंग है तो उसको नंबर में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पर यही हो रहा है। ये बिहाइंड द सीन्स, ये जो 18 का स्ट्रिंग था उसको उसने नंबर में कन्वर्ट किया, और फिर नंबर में कन्वर्ट करने के बाद उसने उसको कंपेयर किया इस दूसरे नंबर से, जो कि हमारे यूजर 2 के अंदर एक नंबर है। तो ये होता है इम्प्लिसिट कन्वर्जन, और ये होता है नॉर्मल जो डबल इक्वालिटी वाला सिंबल होता है इसके अंदर। तो अभी ये फॉल्स दे रहा है क्योंकि ये दोनों नंबर्स इक्वल नहीं है। यहाँ पर ये 18 है और ये 24 है। और अगर मैं इसको इसको चल के 24 कर देता हूँ, यहाँ पर इसको मैंने 24 कर दिया, तो अब देखना ये ट्रू देगा। कहाँ गया? ये ट्रू दे रहा है क्योंकि ये भी 24 हो गया, ये भी 24 हो गया, और ये जो डबल इक्वालिटी का सिंबल है ये बिहाइंड द सीन्स इसको नंबर में कन्वर्ट कर रहा है। तो नंबर में कन्वर्ट करके 24 इक्वल टू 24 कर रहा है, तो वो सीधा इक्वल होके ट्रू आ जा रहा है। अब अगर मैं यहाँ पर डबल इक्वल लगा देता हूँ, तो देखना मैंने डबल इक्वल लगाया, तो डबल इक्वल क्या करता है, ये टाइप को भी चेक करता है, मतलब ऑटोमेटिक कन्वर्ट नहीं करता है। ऑटोमेटिक जैसे ये वाला ऑटोमेटिक बिहाइंड द सीन्स इम्प्लिसिटली उस स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट कर दे रहा है, ये नहीं कर रहा है। ये सबसे पहले तो चेक करेगा तुम्हारा टाइप इक्वल है कि नहीं। अगर टाइप ही नहीं इक्वल है तो उसको कंपेयर ही नहीं करेगा, बोल देगा फॉल्स। तो ये इसका टाइप है स्ट्रिंग, इसका टाइप है नंबर, तो दोनों का टाइप मैच नहीं कर रहा है तो फिर वो कंपैरिजन ही नहीं करेगा, वो छोड़ देगा, कहेगा कि ये तुम गलत चीज कर रहे हो, ये इलीगल है इसके लिए। तो नंबर को स्ट्रिंग से नहीं कंपेयर कर सकते हो, ये बोल रहा है कि ये फॉल्स है, मतलब नंबर एक अलग चीज है, स्ट्रिंग एक अलग चीज है, इन दोनों को कंपेयर मत करो। तो ये फॉल्स पहले ही दे देगा। तो यहाँ पर हालांकि इसके अंदर की वैल्यूज अगर देखोगे तो 24 ही है, 24 दोनों के अंदर इक्वल है, लेकिन ये फॉल्स देगा क्योंकि इन दोनों का टाइप डिफरेंट है। तो ये क्या कंपेयर करता है, इक्वल वैल्यू होनी चाहिए, उसके साथ साथ इक्वल टाइप होना चाहिए। टाइप भी जरूरी है यहाँ पर, ये इन दोनों को चेक करता है, और इसको बोलते हैं स्ट्रिक्ट इक्वालिटी। स्ट्रिक्ट इक्वालिटी बोलते हैं। तो ये होता है कुछ। तो यहाँ पर अगर तुम्हें कंपेयर करना है तो यहाँ पर तुम्हें कन्वर्जन खुद से करना पड़ेगा, तुम्हें उसको बताना पड़ेगा। तो जब खुद से करते हो तो उसको बोलते हैं मैनुअल कन्वर्जन। तो इसके लिए भी एक फैंसी सा टर्म है, जैसे इम्प्लिसिट वाला टर्म है वैसे ही होता है एक्सप्लिसिट। तो इसको तुम खुद से कैसे करोगे कन्वर्ट, यहाँ पे इसके आगे प्लस लगा दोगे, तो जैसे प्लस लगाओगे वो नंबर में कन्वर्ट हो जाता है। नंबर में कन्वर्ट हो गया, अब ये ट्रू देगा। हमने एक और तरीका देखा था नंबर में कन्वर्ट करने का, एक तो प्लस लगाने का तरीका देखा था, और एक दूसरा देखा था पार्स इंट। पार्स इंट अगर कर दोगे, फिर इसके ब्रैकेट के अंदर अगर तुम अपना नंबर डाल देते हो, तो यहां से वो कन्वर्ट होके नंबर बन जाएगा। तो ये नंबर पहले बनेगा, फिर उसके बाद इस नंबर से कंपेयर होगा। तो जब ये नंबर बन जाएगा तो ये 24 हो जाएगा, और ये भी 24 है। तो अगर मैं इसको हटा के एक बार दिखाता हूं, तो ये देखो ये 24 इस तरह से आ रहा है, अरे 24 इस तरह से आ रहा है। और अगर मैं इसको क्लियर करके ऐसा करता हूं, सीधा इसको हटा के ये करता हूं, तो ये स्ट्रिंग के अंदर 24 आ रहा है, और जब ये कर दूंगा तो ये नंबर हो जाएगा। तो नंबर का नंबर से कंपैरिजन हो सकता है, तो यहां पर हमें एक्सप्लिसिट कन्वर्जन करना पड़ता है। तो यहां पर मैं एक बार वो लिख देता हूं, you have to do explicit। इसको मैं ब्रैकेट में कर देता हूं मैनुअल। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है मैनुअल। क्या मैंने लिख दिया है, मैनुलाल मैनुलाल, मैनुअल।
मैनुअल कन्वर्जन हमें करना है इसमें। तो ये अगर इसको बड़ा करेंगे तो साफ साफ हमें दिख जाएगा। ये यहाँ पर ये इसको बोलते हैं स्ट्रिक्ट इक्वालिटी, एंड यू हैव टू डू एक्सप्लिसिट कन्वर्जन टू कंपेयर, मतलब कंपेयर करने के लिए तुम्हें अगर स्ट्रिंग को नंबर से कंपेयर करना है तो तुम्हें खुद पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये अपने मन से कन्वर्ट नहीं करेगा, और ये अपने मन से कन्वर्ट कर देगा। तो इसमें बहुत दिक्कत आती है, कभी तो स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट कर देगा, और कभी देखोगे नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा, कभी किसी टाइप को दूसरे टाइप में कर देगा, कभी किसी को किसी में कर देगा। तो वो बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल होता है, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कब किसको कैसा कर रहा है कन्वर्ट। तो ये बहुत ही वियर्ड बिहेवियर देता है जावास्क्रिप्ट का, मतलब और उसके रूल्स तुम याद भी नहीं कर सकते हो, कोई इतना रूल भी नहीं लिखा, वो अपने मन से कुछ भी कन्वर्ट कर देगा और फिर कंपेयर करके ट्रू और फॉल्स बता देगा। तो इसीलिए जब भी तुम्हें कंपेयर करना हो हमेशा स्ट्रिक्ट इक्वालिटी वाला सिंबल यूज करना चाहिए, स्ट्रिक्ट वाला। तो स्ट्रिक्ट वाला केवल इसी केस में नहीं, आगे नीचे चलेंगे तो यहाँ पर भी स्ट्रिक्ट आएगा, अभी आगे पढ़ते हैं। तो हमें हमेशा स्ट्रिक्ट इक्वालिटी वाला सिंबल यूज करना चाहिए, और हमें खुद से कन्वर्जन करना चाहिए ताकि हमें पता हो कि हाँ अब हम नंबर में कन्वर्ट कर रहे हैं, अब हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ऐसे ही इसके ऑटोमेटिक कन्वर्जन पे हमें रिलाई नहीं करना चाहिए। तो ये दोनों हो गए नॉर्मल इक्वालिटी और स्ट्रिक्ट इक्वालिटी। तो अब उसके बाद आते हैं नॉट इक्वल। तो ये सेम है, ऐसे ही जैसे ये है वैसे ही है। तो ये बस चेक करता है अगर इक्वल नहीं है तब ये ट्रू देता है। ये क्या करता है, इक्वल नहीं है कोई भी वैल्यू तो ट्रू देता है। तो मैं इसको फिर से एक बार के लिए मैं दोनों को नंबर अभी कर देता हूं। अभी दोनों को नंबर कर दिया, दोनों में 24 रख दिया। तो फिर मैं क्या करता हूं, ये मेरा कहाँ गया, ये था, यहां पर मैं लगाता हूं नॉट इक्वल टू। तो ये दे रहा है फॉल्स, तो ये चेक करना चाह रहा है कि ये दोनों इक्वल नहीं है क्या, मतलब अगर ये इक्वल होंगे तो फॉल्स देगा, अगर ये इक्वल नहीं होंगे तो ट्रू देगा। तो अगर मैं इस एक वैल्यू को चल के 14 कर देता हूं यहाँ पे, तब देखना ये ट्रू दे देता है। तो ये नॉट इक्वालिटी है, मतलब इक्वालिटी का सीधा उल्टा है। इक्वालिटी में क्या होता था, जब इक्वल होता था तभी वो ट्रू देता था, बाकी हर एक केस में फॉल्स देता था। ये क्या करता है, जब इक्वल नहीं होता है तब हर केस में ट्रू देता है, जैसे ही इक्वल हो जाता है ये फॉल्स कर देता है। तो यहाँ पर देखो अभी इक्वल नहीं है तो फॉल्स, तो ट्रू दे रहा है, जैसे ही इक्वल कर देंगे ये फॉल्स कर देगा। तो बस ये इक्वालिटी के केस में फॉल्स देता है इसका रिजल्ट। तो इन सब का रिजल्ट चाहे जो भी हो, इन सब का रिजल्ट ट्रू या फॉल्स ही आएगा। ट्रू या फॉल्स का मतलब होता है बूलियन, तो बूलियन ही रिजल्ट आएगा। तो ये हो गया। अब हाँ, अब इसके बाद अगर इसको मैं स्ट्रिंग के अंदर कर देता हूं, मैंने स्ट्रिंग के अंदर कर दिया, और फिर से इसको अगर मैं चेक करूंगा तो ये देखो ये दे रहा है फॉल्स। तो फॉल्स इसीलिए दे रहा है क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं और इसको नॉट इक्वल चाहिए, तो ये फॉल्स दे रहा है। तो अभी देखना, तो ये थोड़ा सा हो सकता है कंफ्यूजिंग हो, क्योंकि ये इक्वल पे ये फॉल्स देता है। इक्वल पे अगर नंबर भी इक्वल जब था तभी ये फॉल्स दे रहा था, देखो मैंने नंबर कर दिया है तभी ये फॉल्स दे रहा है, क्योंकि इसको फॉल्स देना है। ये नॉट इक्वालिटी चेक कर रहा है, तो नॉट इक्वालिटी मतलब जब इक्वल नहीं होगा तब ये ट्रू देगा। तो मैंने इसको स्ट्रिंग कर दिया तभी ये अच्छे से काम कर रहा है, क्योंकि ये बिहाइंड द सीन्स कन्वर्ट कर रहा है। तो ये एकदम वैसे ही है जैसे ये था डबल इक्वल वाला था, वैसे ही ये नॉट इक्वल है। यहाँ पर डबल इक्वल यहाँ नहीं है, लेकिन ये वैसे ही है। तो ये कन्वर्ट कर रहा है बिहाइंड द सीन्स इसको नंबर में, और फिर वो चेक कर रहा है कि क्या ये इक्वल नहीं है। तो ये उसका जो भी आंसर था उसका आंसर फॉल्स आ गया, क्योंकि ये इक्वल है तो इसीलिए फॉल्स दे दिया। अब अगर हम इसी को इस वाले ऑपरेटर से चेक करें, ये जो डबल नॉट डबल इक्वल, तो इसको बोलते हैं स्ट्रिक्ट, ये भी स्ट्रिक्ट वर्जन है उसका, स्ट्रिक्ट नॉट इक्वालिटी। तो ये देखो ट्रू दे रहा है, तो अब ये बता रहा है कि अच्छा हाँ अब ये तो इक्वल नहीं है। तो इसका आंसर उसको पहले ही मिल गया, उसको वैल्यू कंपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ी, वो सीधा टाइप कंपेयर करके उसका रिजल्ट मिल गया कि अच्छा हाँ ये तो इक्वल नहीं है। तो इक्वल नहीं है तो इसने ट्रू दे दिया, क्योंकि इसको यही देना है, इक्वल ना हो तो ट्रू, अगर इक्वल हो तो फॉल्स।
तो इसने इक्वल नहीं है इस केस में, क्योंकि ये स्ट्रिंग है और ये एक नंबर है। तो अब इसके बाद आता है ग्रेटर देन। अब ग्रेटर देन जो होता है वो उसके केस में हम अनफॉर्चुनेटली इसमें कोई स्ट्रिक्ट ग्रेटर देन या स्ट्रिक्ट लेस देन नहीं होता है। इसमें हम नंबर को स्ट्रिंग से कन्वर्ट करेंगे और वो बिहाइंड द सीन्स इम्प्लिसिटली ऑटोमेटिक कन्वर्ट करता जाएगा और कंपेयर करेगा। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे पास 24 और 24 है, तो मैं एक के अंदर मैं कर देता हूँ 21 कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने 21 कर दिया। पहले तो इसको नंबर बना देता हूँ, उसके बाद स्ट्रिंग बना के देखेंगे। तो मैंने 21 कर दिया। तो अब यूज़र 2 की एज जो है वो यूज़र 1 से बड़ी है। तो अगर मैं करूँ यूज़र 2, मैं यहाँ पे यूज़र 2 लिखता हूँ, यूज़र 2 की एज जो है, अगर मैं ग्रेटर देन का सिंबल लगाता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ यूज़र 1, तो ये आता है आंसर ट्रू, क्योंकि ये बात सही है। यूज़र 2 की एज यूज़र 1 से बड़ी है, एक ग्रेटर देन का सिंबल है। तो इसको हम ऐसे पढ़ेंगे, यूज़र 1 की जो एज है, यूज़र 2 एज ग्रेटर देन यूज़र 1, तो ऐसा तो आंसर इसका ट्रू। अगर मैं इसको पलट देता हूँ, यूज़र 1 कर देता हूँ यहाँ पर और यहाँ पर कर देता हूँ यूज़र 2। अब देखो ये यूज़र 1 ग्रेटर देन यूज़र 1 ऐसा है क्या? तो ऐसा नहीं है। यूज़र 1 इक्वल टू है, ग्रेटर तो है नहीं, तो इसीलिए फॉल्स यहाँ पे नीचे दिखा रहा है। अब मैं यहाँ पर अगर इसको यूज़र 2 कर दूंगा तो ही फॉल्स आ जाएगा, क्योंकि यूज़र 1 नहीं बढ़ा है, यूज़र 2 बढ़ा है। और यहाँ पर हम पूछ रहे हैं क्या यूज़र 1 यूज़र 2 से बड़ा है, तो ये बोल रहा है फॉल्स। अब अनफॉर्चुनेटली इसके केस में हम कोई वो स्ट्रिक्ट ग्रेटर देन स्ट्रिक्ट इक्वल टू नहीं यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हमने उसमें यूज़ किया था। तो अब मैंने इसको जो भी यूज़र 1 की एज थी उसको स्ट्रिंग के अंदर रख दिया है। तो अगर हम इसको चेक करेंगे, अगर आगे चलें ये वाला, तो ये देखो एकदम सही से काम कर रहा है। यूज़र 2 की एज जो है यूज़र 1 की एज से बड़ी है, ऐसा हम पूछ रहे हैं, तो ये बोल रहा है कि ट्रू। तो ये स्ट्रिंग था, लेकिन इसको बिहाइंड द सीन्स उसने कन्वर्ट कर दिया है, इसको मतलब ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर दिया है। और ग्रेटर देन का कोई भी स्ट्रिक्ट वर्जन नहीं है। मेरे हिसाब से उनको बनाना चाहिए आगे चल के, ऐसा कुछ डबल ग्रेटर देन ऐसा कुछ बनाना चाहिए। तो अब इस ग्रेटर देन और लेस देन के लिए कोई ऐसा स्ट्रिक्ट ग्रेटर देन और लेस देन नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि हम इसको कोई ऐसा सिंबल यूज कर लें ताकि ये इक्वालिटी को भी चेक करे, अगर हमारा मतलब ताकि हमारी टाइप को भी चेक करे। तो यहाँ पर हमारा टाइप अलग है, तो इसको फॉल्स रिजल्ट दे देना चाहिए था, उसको कंपेयर ही नहीं करना चाहिए था रिजल्ट को। तो ऐसा कुछ नहीं है अनफॉर्चुनेटली। नीचे ये जो इक्वल टू लगा है ये ग्रेटर देन इक्वल टू है, ये स्ट्रिक्ट ग्रेटर देन या स्ट्रिक्ट इक्वल टू नहीं है। अभी नीचे चल के वो भी हम देखेंगे। तो मेरे हिसाब से इनको एक बनाना चाहिए, कोई नया सिंबल कुछ इंट्रोड्यूस करना चाहिए। अब अगर इसमें तुम डबल ग्रेटर देन कर दोगे तो ये तो रिजल्ट आ रहा है 2। अब ये क्या है? यह एक नया ऑपरेटर है जो कि हम इस वीडियो में नहीं पढ़ेंगे और इसका यूज भी नहीं पड़ता। इसको बोलते हैं राइट शिफ्ट। अगर गूगल पे जाके तुम सर्च करोगे राइट शिफ्ट ऑपरेटर इन जावास्क्रिप्ट, तो ये देखो ये आ रहा है राइट शिफ्ट। तो ये क्या करता है, क्या काम होता है इसका, इसको जानने की जरूरत नहीं है, इसका तुम्हें यूज भी नहीं पड़ेगा। तुम बड़ी एप्लीकेशन बना लोगे, कितनी भी बड़ी बना लोगे, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बहुत ही लो लेवल की चीज है। ये एक्चुअल में बाइनरी के ऊपर ऑपरेट करता है। ये बाइनरी की जो भी डिजिट्स हैं उसको एक इधर लेफ्ट राइट शिफ्ट करता है। अगर आपने सी लैंग्वेज के अंदर पढ़ा होगा तो होगा, लेकिन इसकी जानने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो मतलब इस तरह से एक स्ट्रिक्ट ग्रेटर देन इक्वल टू बना सकते थे, लेकिन इस तरह से ऑलरेडी ऑपरेटर है, तो इसीलिए ये लोग नहीं बनाए। तो कोई दूसरा सिंबल यूज करके बनाना चाहिए इनको, ताकि हम लोग इस मतलब ऐसे ऑटोमेटिक कन्वर्जन को अवॉइड कर सकें। इसको अवॉइड करना चाहिए, जितना भी ऑटोमेटिक कन्वर्जन को अवॉइड किया जा सकता है। तो ये हो गया ग्रेटर देन। अब अगर मैं यहाँ पर लेस देन कर देता हूँ, देखो तो अभी अगर मैं लेस देन का सिंबल लगा दूंगा तो ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि ये अभी यहाँ पर मैं चलो इसको सीधा नंबर कर देता हूँ इन दोनों को। तो अब यहाँ पर ये 21 है और दूसरे के अंदर 24 है। तो यूजर 2 के अंदर 24 है और यूजर 1 के अंदर 21 है। तो हम इससे पूछ रहे हैं कि क्या यूजर 2 जो है वो यूजर 1 से छोटा है, तो ऐसा नहीं है, ये फॉल्स है। तो ये फॉल्स आंसर आ गया। तो एकदम मैथ की तरह है। मैथ के अंदर हमारे ट्रू और फॉल्स रिजल्ट नहीं आता है, लेकिन हम ऐसे ग्रेटर देन इक्वल टू लगाते हैं। तो अब इसके बाद हम देखते हैं
ग्रेटर देन इक्वल टू। तो अब ये क्या होता है, ये अभी अभी तक चेक कर रहा था, जैसे अभी मैं इन दोनों में 24 रख देता हूँ। तो अभी अगर मैं करता हूँ जैसे यूज़र 1 को आगे कर देते हैं, यूज़र 1 इज ग्रेटर देन यूज़र 2, ये कर देंगे तो फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों जो यूज़र 1 है वो ग्रेटर नहीं है, इक्वल है। तो अगर मैं यहाँ पर कर देता हूँ इक्वल टू, तो ये ट्रू आएगा। डबल इक्वल लगाओ चाहे ट्रिपल इक्वल लगाओ, क्योंकि वैल्यूज इक्वल है, तो यहाँ पे ट्रू आ रहा है। तो और अगर मैं ग्रेटर देन लगाता हूँ तो फॉल्स आता है। तो यहाँ पर हमारा आता है ग्रेटर देन इक्वल टू। तो जब ग्रेटर देन इक्वल टू लगा देते हैं, तब ये उस वैल्यू के ये चेक करता है उसके इक्वल है या उससे बड़ा है, तो उसके इक्वल टू तक चेक करता है। तो अगर मैं इसको 23 कर दूंगा तब फॉल्स आएगा। अभी देखना, रिलोड करता हूँ एक बार देखो, ये मैंने लिखा था तो ऑलरेडी उस टाइम पर कैलकुलेट हुआ था, लेकिन मैं अभी तो यहाँ पे ट्रू दिखा रहा है इसलिए, लेकिन अगर मैं एंटर दबाऊंगा तो ये देखना फॉल्स हो जाएगा। जैसे मैंने एंटर दबाया ये फॉल्स हो गया, तो उस टाइम पर कैलकुलेट हुआ था जिस टाइम पर उसके अंदर वो वैल्यू थी, तो इसीलिए वो अपडेट नहीं हो रहा था। तो जैसे मैंने एंटर दबाया ये फॉल्स हो गया, क्योंकि अब यूजर 1 ना तो ग्रेटर है यूजर 2 से, ना तो इक्वल है, तो अब ये फॉल्स आ रहा है। इक्वल जो हम कर देते हैं तो फॉल्स नहीं आता है, तब ट्रू आ जाता है। ये ट्रू आ गया। अब इससे कितना भी बड़ा भी कर दोगे तो भी, तो ये इक्वल भी चेक कर रहा है, इक्वल है कि नहीं, और प्लस ग्रेटर देन चेक कर रहा है। तो ये दो चीज चेक कर रहा है। अब सेम चीज अगर मैं यहाँ पे लेस देन यूज कर लूं, तो ये होता है लेस देन इक्वल टू। तो ये चेक कर रहा है ये यूजर 1 क्या इससे लेस है, लेस या इक्वल है। तो अगर मैं फिर से इक्वल कर देता हूं तो ये इक्वल के केस में ट्रू देगा, ये दोनों इक्वल के केस में ट्रू देंगे। और फिर उसके बाद अगर मैं इसको छोटा कर दूंगा तो ट्रू देगा, क्योंकि ये छोटे को चेक कर रहा है। तो ये यहाँ पर फिर से अपडेट नहीं हुआ। अच्छा, अपडेट तो हो गया, तो अभी ये ट्रू आ रहा है। तो ये यूजर 1 इज लेस देन, हाँ लेस देन है यूजर 2 से, और इक्वल भी है, मतलब इक्वल तो नहीं है इस केस में लेकिन लेस देन तो है। तो ये दोनों में से कोई एक को चेक करता है, अगर इक्वल है तो भी ट्रू, और अगर लेस देन है तो भी ट्रू। तो ये कुछ इस तरह से हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स काम करते हैं। ये हर एक केस में ट्रू या फॉल्स देते हैं, और हम इसका यूज करेंगे काफी जब हम लोग कंडीशनल्स पढ़ेंगे, इफ एल्स पढ़ेंगे, तो वहां पर आगे चल के हम लोग इसका बहुत ज्यादा यूज करते हैं किसी भी वैल्यू को कंपेयर करने के लिए। और हम इसके जो भी इम्प्लिसिट कन्वर्जन है इस पर रिलाई नहीं करेंगे, हम सीधा एक्सप्लिसिट कन्वर्जन करके कंपेयर करेंगे। अगर हमें एक स्ट्रिंग और नंबर को कंपेयर करना है तो स्ट्रिक्ट इक्वालिटी हमेशा यूज करेंगे, और यहाँ पर भी ये स्ट्रिक्ट इक्वालिटी यूज करेंगे। और अनफॉर्चुनेटली ये ग्रेटर देन और लेस देन के केस में हमारे पास कोई भी स्ट्रिक्ट इक्वालिटी या स्ट्रिक्ट ग्रेटर देन या स्ट्रिक्ट लेस देन, ये ऐसा कुछ भी सिंबल हमारे पास नहीं होता है। तो यहाँ पर हम खुद से कन्वर्ट करेंगे, उसके जो ऑटोमेटिक कन्वर्जन का बिहेवियर है उस पर नहीं रिलाई करेंगे, हम खुद से कन्वर्ट करके फिर कंपेयर करेंगे। तो नंबर में कन्वर्ट कर लो, किसी वैल्यू को कंपेयर करना हो फिर उसके बाद कंपेयर करो। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।